सको ना, जितना रुला सको, जितना इनके जीवन में तबाही मचा कर रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, खाना खा रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ। उसमें मार्क्स आए थे 10 मार्क्स का पेपर था, 2 मार्क्स आ रहे हैं मेरे। बहनों और उनके भाइयों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो तुम सब सही होंगे, मज़े से होंगे, सब अपना काम वाम कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल मज़े में हूँ और काइंड ऑफ नहीं भी हूँ। एकेडमिक्स में मैं बिल्कुल मज़े में नहीं हूँ और मौज-मस्ती के मामले में मैं बहुत मज़े में हूँ, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ भाई। मैं उठ रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, खाना खा रही हूँ, फिर सो जा रही हूँ। बस मेरा यही स्केड्यूल चल रहा है आजकल का, ठीक है? तो कल क्या हुआ, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग रात में, ऑब्वियसली रात में सोएंगे, तो मुझे एक सपना आता है अपनी 11th क्लास से रिलेटेड। तो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट इट, मतलब इसके बारे में बात करते हैं, चलो। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाई 11th क्लास इज अ स्कैम। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस, क्योंकि जब तुम 11th क्लास में आते हो ना, तो भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10th यहाँ है और 11th यहाँ है। वर्स्ट क्लास ऑफ लाइक माई स्कूल लाइफ 11th थी पढ़ने के मामले में। बहुत बकवास क्लास है, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स यहाँ से यहाँ जो पहुंचते हैं ना, इतना। मैं थी जब मैं 11th में आई थी, तो हमारा 10th में मेरे बुरे मार्क्स होते थे 16 से 17। और मैं आती हूँ 11th क्लास में, और भाई मेरे मार्क्स, जो मेरे पहले उसमें मार्क्स आए थे, 10 मार्क्स का पेपर था, 2 मार्क्स आ रहे हैं मेरे। मैंने कहा ये मेरे मार्क्स हैं, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। और एक तो मैं स्टार्टिंग में जब आई थी 11th में, तो भाई मैं एकदम ना, मतलब एक चैप्टर पढ़ने में 6-6 महीने लगा देती थी। लाइक तुम मानोगे नहीं, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ने में, स्टार्टिंग के वो आसान चैप्टर होते हैं, उसमें मैंने 6 से 7 महीना लगाया होगा। 3-4 ट्यूशन चेंज, सॉरी 3-4 टीचर चेंज करके। लाइक यूट्यूब से पढ़ती थी, तो 3-4 वहाँ की यूट्यूब से टीचर चेंज करे, और एक ट्यूशन वाले सर से, स्कूल वाले सर का अलग पढ़ाते थे वो, तो एकदम उनका अलग ही चलता था। और क्या कहते हैं, वो नोट्स में इतनी मोटी बुक लाई थी, पता नहीं किस बात की, और उससे मैं अलग ही करती थी। फिर वो जेईई क्वेश्चन बैंक लगा दी थी अलग ही। तो वो करते-करते मुझे 3 चैप्टर में 6 महीने लग गए। और जो मेन चैप्टर होता है मैथ से, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और वो एपीजीपी वगैरह, वो मुझे घंटा नहीं आते, कुछ भी नहीं आते मुझे, पता है उसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है एकदम। तो मेरा कुछ ये हाल चल रहा था। बिफोर मूविंग इनटू फर्दर वीडियो, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस वन थिंग। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने तुम लोगों से एक बात करी थी कि अगर तुम्हारा आईआईटी या एनआईटी जैसे कॉलेजेस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इट डजंट मीन कि तुम्हारी करियर में एकदम फुल स्टॉप लग चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिकॉज सोसाइटी क्या करती है, 2 ऑप्शन रख देती है कि भाई अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी में होना चाहिए, और फिर अगर नहीं होता है तो हम एकदम सेल्फ डाउट में चल जाते हैं कि भाई अब बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट भी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। But guys, there are several good colleges which provide equal good quality of education as IIT do. You are just one search away. और मैं भी ना इससे क्यूरियस हो रही थी भाई, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ऐसा करते हैं। So I got into researching, and then I came across this college called NIAT, which is Next Wave Institute of Advanced Technology. This offer a 4-year BTech program with specialization in data science and machine learning, and also they have campuses in top cities like Delhi, Jaipur and Pune. So अब तुम मेरे से पूछोगे भाई डिफरेंस क्या है अदर कॉलेजेस और NIAT में। तो जो इनका मेन डिफरेंस है वो है इनका करिकुलम, which is designed by real world top level software developer from companies like Amazon, Google and Microsoft. और इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, student here start building real world apps and project from first semester itself. And also NIAT has 3000 plus hiring partners. Now you will be wondering how to apply. So the process is easy. You just have to fill out the form. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड गाइस सीट लिमिटेड है, प्लीज जल्दी जल्दी भरो एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। और 11th में आते हो तो तुम्हें किसी को तुमसे मतलब नहीं होता है, सबको अपने बिजनेस बनाने से मतलब होता है, ठीक है। ट्यूशन में अलग बिजनेस बन रहा होता है, स्कूल का तो एकदम। मैं तुम्हें अपना एक इंसिडेंट बताने वाली हूँ। लाइक मेरे साथ क्या हुआ था, तो हमारे एक सर थे, ठीक है, आई एम नॉट गोना नेम हिम और हर, जो भी थे वो, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो वो क्या करते थे, अच्छा सर बोला है तो हर कैसे होंगे, हाँ, तो आई एम नॉट गोना नेम हिम। और कौन से सब्जेक्ट के थे, तो क्या हुआ था कि मैं 11th में आई थी, ठीक है। तो मुझे बहुत उससे नया नया जोश था, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि भाई सीनियर क्लास के टीचर कैसे होते हैं, ओ माय गॉड, नए नए टीचरों से पढ़ूंगी। मतलब वो सर से मैंने पहले भी पढ़ा था 10th में, बट ठीक है, मैंने सोचा था ठीक हो गए होंगे 11th क्लास में आके। तो सबसे पहला जो वो हमारे हमें 10th क्लास से पढ़ाने आए थे, तो मैं सबसे पहले उनका फर्स्ट इंटरेक्शन मेरे साथ बताती हूँ, ठीक है। तो मुझे ना केमिस्ट्री 9th क्लास से बहुत पसंद थी। लाइक एक मैं ऐसी पढ़ ले, मतलब ठीक ठाक लगती थी केमिस्ट्री और सब्जेक्ट के मुकाबले में, ठीक है। तो वो 10th क्लास में आए, एंड उनका पहला दिन था और मैं सबसे आगे बैठ रही थी, और मैं बस सीट ऐसे पीछे कर रही थी, और भाई वो गुस्सा हो गए, बोले खड़े हो। आई वाज लाइक सर क्या हुआ, तो मेरे से बोल रहे हो तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें बैठने का मैनर नहीं है। मैंने कहा सर मैं बस सीट पीछे कर रही थी, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था। और फिर बोल रही
तुम्हें केमिस्ट्री पसंद है? मैंने कहा हाँ सर, मतलब तुम्हें कितनी पसंद है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा अच्छी लगती है, लाइक ऑन द स्केल ऑफ 10 मुझे 7-8 अच्छी लगती है मतलब। तो उन्होंने बोला मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उन्हें लगा था भाई ये बंदी नहीं बता पाएगी, बट क्वीन यू ड्रॉप दिस मैंने बता दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने उनका आंसर दिया। अब उनको ये लगने लग गया था धीरे-धीरे कि मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, पर फिर मेरा असली चेहरा उनके सामने आया कि भाई ये बंदी उतनी अच्छी, मतलब मैं ठीक थी पढ़ने में, ठीक है। अब मेरे आ जाते थे 17-18 नंबर केमिस्ट्री में, तो उन्हें वो कम लगते थे। उनका कहना था कि नहीं ठीक 20 आने चाहिए, तुम अच्छी नहीं हो पढ़ने में। मैंने कहा ठीक है। फिर मतलब ठीक-ठाक मुझे अच्छे से थोड़ा कम समझते थे, पर पूरे से थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझते थे, मतलब समझ जाओ, ठीक है। फिर जब हम 11th क्लास में आए थे, तो उन्होंने ये किया ना, तो मैं अपनी बहन के नक्शे कदम में चलते हुए हमारे जो यहाँ का जो मेरे आस-पास के लोकेलिटी में ट्यूशन है, उसमें मेरी बहन ने भी वहीं से पढ़ा था और वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो मैंने सोचा मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ, क्योंकि स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। वो सर लिटरली ऐसे पढ़ाते थे ना, ये बोर्ड है, इसमें वो एक चैप्टर पूरा भर देंगे और वो हमें नोट करना होता था। लिटरली हम समझ नहीं रहे होते थे उसे, बस उसे नोट कर रहे होते थे और फिर हमें उससे घर जाके खुद समझना होता था। तो मैंने कहा भाई ट्यूशन लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ लो भाई ट्यूशन लगाना, ऑफलाइन ट्यूशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑफलाइन ट्यूशन लगा लिया, ठीक है। तो अब एज़ आई सेड कि 11th क्लास में सबको धंधा बनाना होता है अपना, ठीक है। तो उन्होंने भी अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी। अब वो चाहते थे कि बच्चे उनकी कोचिंग में आएँ। ठीक है, पर मुझे नहीं जाना था, क्योंकि नहीं था मेरा मन, क्यों जाऊँ मैं? मुझे जहाँ अच्छा लगेगा, क्योंकि स्कूल में तो नहीं पढ़ाते, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ट्यूशन में भी पढ़ाएँगे। और बच्चे कहते थे भाई हाँ, ट्यूशन में तो पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली स्कूल में ऐसा करते हैं, बट वहाँ ट्यूशन में अलग एडिशनल, देखो गलत बात नहीं है, तुम पढ़ाओ, ट्यूशन में भी पढ़ाओ, बट ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में तुम लोग बच्चों को ऐसे ना बुली करते हो। मतलब 1 महीने में 3-3 चैप्टर करा के फिर उसका 3-4 चैप्टर करा के उसका टेस्ट लो। भाई ट्यूशन में उतना नहीं हुआ रहता था, और फिर हम पढ़े कहाँ से? फिर मुझे यूट्यूब से 3-3 4-4 टीचर लेके पढ़ने पड़ते थे, और फिर नंबर आएँगे कहाँ से? मतलब 11th क्लास में सब टीचरों का मोटिव यही होता है, भाई इनको जितना परेशान कर सको ना, जितना रुला सको, जितना इनकी जीवन में तबाही मचा सको, ये करो, ठीक है? तो वो भी सेम काम करते थे। तो मतलब भाई मेरा तो इससे मेंटल हेल्थ पूरी फक्ड अप हो चुकी थी, क्योंकि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, हर दिन नए टेस्ट हो जा रहे हैं, हर दिन नंबर नहीं आ रहे, पीटीएम में अलग शिकायतें लग रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखो मैं उतनी अच्छी नहीं थी पढ़ने में 11th क्लास में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक चैप्टर में अगर 3-3 महीने 4-4 महीने लगाऊँगी तो कौन अच्छा होगा? तो सिलेबस बहुत स्कूल में आगे बढ़ गया था ऑब्वियसली, मतलब 6 महीने में तो उन्होंने पूरा केमिस्ट्री निपटा दी थी, और एक रत्ती किसी को समझ नहीं आया था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, वो धीरे-धीरे ना मुझे मतलब मेरी क्लास लगाने लग गए, लाइक वो बीच, मतलब मैं देखो ज़्यादा बहुत बोलती थी क्लास में, ठीक है? पर लेसन के बीच में मैं उतना नहीं बोलती थी। अगर मैं नॉर्मली भी किसी से बात कर रही होंगी ना, मुझे खड़ा करा देंगे और मेरी बेइज़्ज़ती करने लग जाएँगे। भाई तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू तो कुछ काम की नहीं है, तुम इतनी अच्छी थी, मतलब इतनी ठीक-ठाक थी पढ़ने में 10th में, और तुमने तो अपनी बुद्धि अब खराब कर ली है पूरी। ऐसी-ऐसी मतलब समझ जाओ, इतना भी एक्सेजरेट करके बता रही हूँ। इंग्लिश में बोलते थे ये सेम चीज़ें, ठीक है? तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मुझे पता चला वो बहुत बच्चों के साथ ये सेम चीज़ करने लग गए हैं। और मतलब मैं नोटिस करती थी ना, मतलब बहुत भी नहीं, 3-4 बच्चे और थे जो कि ठीक थे पढ़ने में, बट 10th में आके वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गए थे। बट ऐसा नहीं था कि हम ही बच्चे थे कि जो डिसबैलेंस हो गए थे, बहुत बच्चे थे, पर वो उन बच्चों से नहीं कहते थे कुछ भी। तो मैं ये चीज़ बहुत नोटिस करने लगी, और फिर अगर भाई तुम्हें रोज़-रोज़ कोई क्लास में सुना रहा है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि में एक रत्ती शब्द नहीं जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम एकदम सैड हो जाओगे। मेरी तो ऐसा हो गया था ना, मेरा दिमाग पूरा इतना खराब हो जाता था कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं घर आके रो रही हूँ, मैं घर आके अपनी सर पकड़ के ऐसे बैठी रही हूँ, भाई मैं पढ़ूँ कैसे? मैं लिटरली कॉपी को देख के मैं ऐसे बैठी रहती थी। भाई ये क्या पढ़ रही हूँ मैं? ठीक है? तो वो क्या करते थे, मैं नोटिस करती थी और बच्चों के साथ भी हो रहा है, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, बट कुछ बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। तो मैंने ज़रा अपना डिटेक्टिव मोड ऑन किया, मैं बचपन से हूँ तो सीआईडी देख के बड़ी हुई हूँ। तो मैंने ऑन किया डिटेक्टिव मोड, और मैं सबसे पूछने लग गई कि भाई तुम कौन से ट्यूशन जाते हो? ठीक है? और सरप्राइज़िंगली मुझे पता चला, क्योंकि ये चीज़ के बारे में मुझे अपने ट्यूशन वाले सर ने पहले अवेयर कर दिया था कि तुम्हारे स्कूल में ऐसी चीज़ें होंगी। तो मैं से सबसे पूछने लगी, भाई तुम कौन सी कोचिंग जाते हो? तुम कौन सी कोचिंग जाते हो? तो मैंने एक वो बनाया, क्या बोलते हैं उसे, कन्क्लूज़न बनाया कि जो बच्चे इनकी ट्यूशन में जा रहे हैं, ये इनको कुछ नहीं कह रहे हैं, चाहे वो बातें कर रहे हैं चौबीसों घंटे क्लास में, चाहे वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, ये उनको कुछ नहीं कहेंगे। बट कुछ बच्चे जो पहले 10th में अच्छे थे, अब वो थोड़े बिगड़ रहे हैं इन द सेंस अब अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें वो खड़ा करके बेइज़्ज़त कर देते थे एकदम पूरी क्लास के सामने। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई ये तो इस वजह से चल रहा है, ठीक है? और ये बहुत टाइम तक चला था। देखो बहुत बड़ी स्टोरी है, और इसके साथ 1-2 स्टोरी और इंक्लूडेड है। तो फिर मैंने कुछ बोल दिया था टीचर को कि भाई मेरा तो बहुत, मेरे घर वालों ने बोल दिया था एक्चुअली कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। मेरे घर वाले तो बंदूक लेके, कट्टा लेके पहुँच जाते हैं। हाँ, तो मेरे पापा पहुँच गए वहाँ।
उन्होंने बोला भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? तो फिर सब वो टीचर में से और चिढ़ने लग गए थे, और भाई क्या होगा, तुम्हें क्या लग रहा है वो टीचर सुधरे? नहीं, हाँ उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, बट उन्होंने मेरे प्रैक्टिकल में, भाई मुझे 30 में से 20 नंबर मिले थे प्रैक्टिकल में, ठीक है? और ठीक है, मेरे को बुरा भी नहीं लगा, ठीक है मिले तो मिले, पर उनके जो ट्यूशन आते थे उनको 27-28 नंबर दे रखे थे। मतलब ये कहाँ की बात। और ऐसा नहीं, हमारे चाहे मार्क्स बराबर आए बट प्रैक्टिकल में उन्हें, और वाइवा में चाहे उन्होंने हगा हो, कुछ नहीं, बस वो ट्यूशन आनी चाहिए और तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो ये स्कैम जो तुम्हारे साथ हो सकता है, ठीक है, तो इस स्कैम से प्लीज प्लीज कृपया करके बच के रहिए। और मतलब ये चीज़ तो, अगर तुम 11th में आ रहे हो भाई, इस चीज़ से बच के रहना, ठीक है? और ये कहूंगी कि टीचर के साथ थोड़ा बिहेवियर अच्छा रखना। मतलब मेरा ऐसा कुछ बुरा बिहेवियर नहीं था, पर मेरे साथ ऐसा हुआ, भाई पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और मैं उस टाइम पे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं इतना रोती थी, रोती थी, धोती थी, मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना उस फ़ेज़ में, मुझे अभी भी, मतलब मैं फिर पढ़ ही नहीं पाती थी, मतलब इस आधी पढ़ाई तो मेरी इस चीज़ की वज़ह से डिस्टर्ब हो गई थी। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट कि टेंशन नको लेने का। अगर यू आर कमिंग टू 12th, 11th वेस्ट हो गई है तो कोई बात नहीं भाई, अभी भी टाइम है, कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गिल्ट लेके बैठ जाना कि भाई 11th खत्म हो गई अब तो क्या ही करूँ। और अगर तुम 10th से 11th में आ रहे हो तो तुम लोग, बहुत टाइम है अभी, अच्छी तरह पढ़ना, जो तुम्हारी अभी प्रोडक्टिविटी आएगी इसको ना एंड तक ले जाना, अभी ख़त्म मत कर देना। और थोड़ा चिल भी मारते रहना। और जो भी 12th वाले हैं वो थोड़ा रिसर्च करो भाई, क्या क्या करना है, कितने सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, एक नैरो माइंड बना के मत चलो। मतलब जब भी 12th पास आउट कर लिए हैं। एंड अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल आउट कर लो, ताकि यू विल गेट अ चांस टू गेट 100% स्कॉलरशिप ऑन योर फर्स्ट ईयर फीस एट NIAT। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओके, बाय बाय गाइज, लव यू।